हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको एक निवास भवन है जो कि आप देख सकते हैं ये है। इसमें हम प्लास्टर की क्वांटिटी कैसे निकालें, ठीक है, और वाइट वाश, पुट्टी, पेंट और प्राइमर की क्वांटिटी कैसे निकालें, सब कुछ इस वीडियो में हम एमडी करके बताएंगे आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं निवास भवन, तो इसमें एक एक रूम का लेके चलते हैं। इंटरनल आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप का प्लास्टर होता है, एक सीलिंग में, एक इंटरनल वाल पे और एक आउटर वाल पे, ठीक है। तो जो आप ये देख रहे हैं ये वाल ये इंटरनल में भी है और आउटर में भी है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, बाहर का हिस्सा जो है ये वाला, ये है हमारा आउटर, ठीक है। और जो ये अंदर का हिस्सा है ये क्या है अपना, ये है इंटरनल, ठीक है। तो ये इंटरनल आउटर जो है उसमें एक प्लास्टर होता है 12 mm का जो कि इंटरनल होता है, एक प्लास्टर होता है 6 mm का जो कि सीलिंग में होता है, एक प्लास्टर 15 mm या फिर 8 mm का ड्राइंग के हिसाब से दिया होता है, वो होता है एक्सटर्नल आउटर प्लास्टर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीलिंग की। सीलिंग की कैसे क्वांटिटी निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो दिया हुआ है 5 मीटर बाई 6 मीटर का, ये एक रूम। दूसरा रूम है 5 मीटर बाई 4 का, ठीक है। तीसरा है 5 मीटर बाई 4.5 का। चौथा है 4 मीटर बाई 4.5 का। तो सबकी क्वांटिटी हम निकालते हैं पहले सीलिंग की, ठीक है। तो सीलिंग अंदर अंदर ही होगा, ठीक है। तो एरिया 1 5 इंटू 6 हो जाएगा। तो चलिए अब निकालते हैं हम। 6 mm प्लास्टर हमने लिख दिया एरिया 1 में। हमने पहला एरिया ले लिया एक रूम का 5 मीटर बाई 4 मीटर, तो आ गया क्वांटिटी 20 स्क्वायर मीटर, ठीक है। दूसरा एरिया ले लिया 5 मीटर बाई 6 मीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने फिगर में दिखाया ही था। पहला एरिया हमने लिया था 5 मीटर बाई 4 मीटर लिया है, तो मतलब इसे ले लिया। दूसरा 5 मीटर बाई 6 मीटर ले लिया। तीसरा हमने क्या लिया है 9.3 मीटर बाई 2 मीटर, ये क्या लिया है भाई 9.3। अब देख सकते हैं ये वाला एरिया हमने लिया है, ये जो हमारा बरामदा है ऊपर छत होगा इसका, तो 9.3 कैसे आया, 5 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, 5 4 9, और ये बीच में जो दीवार है ये 300 की है, ठीक है। 9 मीटर 300 हो गया, और विड्थ जो है इसका 2 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका सीलिंग। इसके बाद 5 मीटर बाई 4.5 मीटर, वो भी ड्राइंग में है। 5 मीटर बाई 4.5 मीटर इसे है, ठीक है। इसके बाद 4 मीटर बाई 4.5 मीटर का होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं 4 मीटर बाई 4.5 मीटर है। इसके बाद हमने निकाला इसका ये बाथरूम का 2 मीटर बाई 2.5 मीटर का है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 2 मीटर बाई 2.5 मीटर। इसके बाद लास्ट 7.3 मीटर बाई 2.5 मीटर, ये क्या है, ये बरामदा है। ये देख सकते हैं पीछे वाला बरामदा 2.5 मीटर चौड़ा है और 7.3 मीटर ये चौड़ाई है इसकी, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 mm प्लास्टर का। अब 12 mm प्लास्टर जो है इंटरनल है, तो इंटरनल का हमने निकाल लिया। अब इंटरनल कैसे निकलता है वो आप देख लीजिए। अब जैसे एक रूम है 5 मीटर बाई 4 मीटर का, तो 5 मीटर बाई 4 मीटर, नंबर ऑफ वाल 2 होगी, ठीक है। हाइट जो दी है 4 मीटर दी है, कहाँ दी है वो देख लीजिए आप, वो इस सेक्शन वाले फिगर में दिया है, ये 4 मीटर हाइट दिया है, ठीक है। अब इसमें 5 मीटर बाई 4 मीटर में 2 हमने क्यों लिखा है वो बताते हैं आपको। 5 मीटर बाई 4 मीटर, ठीक है, ये 5 है और ये 4 है, तो 5 मीटर ये हुआ एक दीवार, 5 मीटर एक हुआ ये दीवार इंटरनल में, ठीक है। अंदर अंदर 2 दीवार, 4 मीटर वाला भी अंदर अंदर एक दीवार और अंदर अंदर 2 दीवार, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। एक बार 5 मीटर वाली दीवार पकड़ ली, एक बार 4 मीटर की दीवार पकड़ ली। हाइट तो सबका सेम होगा इंटरनल में। सिमिलर एक और हम बता देते हैं दीवार का, 5 मीटर बाई 6 मीटर का जो हमारा कमरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मीटर बाई 6 मीटर, तो एक बार 5 मीटर हमने ये पकड़ ली दीवार, ठीक है, और ये पकड़ ली 5 मीटर का अंदर अंदर, फिर 6 मीटर का पकड़ लिया, यानी 2 फेस आ रहा है, तो 2 फेस का गुणा कर दिया हमने। 5 मीटर बाई 4 मीटर हाइट सेम है, 6 मीटर बाई 4 मीटर, और नंबर ऑफ वाल 2 कर दिया, ठीक है। अब ये 9.3 को हमने एक ही क्यों किया है वो भी हम बताते हैं। 9.3 को, जैसे कि ये दीवार आप देख सकते हैं, ये वाली दीवार एक ही ना है, ये बस है, ठीक है। 9.3 5 मीटर ये, 4 मीटर ये, और 300 की ये दीवार एक ही दीवार है, क्योंकि इस साइड तो ये दीवार है नहीं, क्योंकि ये बरामदा का एरिया है और ये ओपन रहेगा, ठीक है, इसलिए एक लिखा, ठीक है। अब ये हमने इसी तरह करते हुए इंटरनल हमने सारी क्वांटिटी निकाल ली, ठीक है।
और इसके बाद डिडक्शन आप विंडो हमें कर देना है, जितना विंडो उतना काउंट कर लेना है, ठीक है। अब इंटरनल का इंटरनल में काउंट करना है, एक्सटर्नल में एक्सटर्नल करना है। वो कैसे, वो देख सकते हैं आप। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल ये जो विंडो लगी है W1 की वो है 11, ठीक है। 11 में हमको जो डबल विंडो करनी है इंटरनल में वो करनी है 1 2 3, ठीक है। तो 3 डबल कर दिया, इसलिए हमने 14 कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं 14 कर दिया। और उसके बाद W2 1 है, W2 एक विंडो है, यहाँ पे देख सकते हैं W2 ये एक विंडो है। तो हमने एक विंडो ही माइनस किया इधर से इंटरनल के लिए, ठीक है। और एक्सटर्नल में भी एक माइनस कर देंगे, अगर एक्सटर्नल वाले क्वांटिटी निकालेंगे तो उसमें एक माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमने डिडक्शन भी किया, मतलब सबका अलग डिडक्शन। इंटरनल की वाल में अगर कुछ डिडक्शन है तो इंटरनल का अलग और एक्सटर्नल का अलग। जैसे कि इंटरनल में हमने ये डिडक्ट किया, उसी तरह एक्सटर्नल की क्वांटिटी निकालने के बाद एक एक्सटर्नल की भी डिडक्शन हमने की विंडो की, ठीक है। लेकिन डोर जो है केवल इंटरनल में डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि इंटरनल में ही आ रहा है डोर। देख लेते हैं एक्सटर्नल में आ रहा है कि नहीं। एक्सटर्नल में कोई डोर नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो ये इंटरनल का पार्ट हो जा रहा है, ठीक है। एक आ रहा है, सॉरी 2 हम एक्सटर्नल दे सकते हैं, लेकिन हमने इस दीवार को एक्सटर्नल माना ही नहीं है। इस दीवार को हमने एक्सटर्नल नहीं माना है, इंटरनल ही माना है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल की कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो डोर जो है केवल इंटरनल में है, क्योंकि ये बरामदा के अंदर है तो ये एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल वो वाल होती है जिस पे डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने उसको इंटरनल ही माना है। तो इस तरह से हमने 15 mm, 6 mm एंड 12 mm की क्वांटिटी निकाल ली। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे कि वाइट वाश है, वहाँ पे बस लिख दीजिए 6 mm प्लास्टर, 12 mm प्लास्टर, 15 mm प्लास्टर। इनकी जो क्वांटिटी डायरेक्ट लिख दीजिए, उतनी क्वांटिटी आपको वाइट वाश करना है। सिमिलर पुट्टी भी सेम करिएगा जितना वाइट वाश करेंगे, ठीक है। प्राइमर जो है, प्राइमर जितना पुट्टी करेंगे उतना ही प्राइमर करेंगे। सेम क्वांटिटी आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। पेंट सेम उतना ही करेंगे, बस आपको कॉलम बना के एक जगह पे लिख देना है। इनकी क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले निकाल चुका है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ आपको बताना भूल गए, 15 mm प्लास्टर में हमने 4.6 मीटर हाइट लिया है। वो क्यों लिया है वो हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा हम बड़ा करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियरली हम आपको बता पाएंगे। ये देख सकते हैं 4 मीटर टीपीसी के ऊपर हाइट है। और इसके बाद ये जो हमारा भूमि तल है, ठीक है, ये भूमि तल है। भूमि तल से ऊपर 600 mm की दीवार चली हुई है। तो हमारी जो एक्सटर्नल दीवार है वो भूमि तल के ऊपर यहाँ तक दिखाई देगी ना, यहाँ तक दिखाई देगी। तो हमें प्लास्टर भी पूरा यहाँ तक करना होगा, और इतना ही हमें पेंट करना है, इतना ही हमें वाइट वॉश करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 4.6 लिखा हुआ है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका PDF, इसका एक्सेल शीट हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।